Previous class we have seen the basic concepts of rest and motion. कोई बॉडी रेस्ट में है का मतलब नहीं कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है। कोई बॉडी रेस्ट में है मतलब ये नहीं कह सकते उसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं आ रहा है। उसके ऊपर फोर्स आ रहे हैं, लेकिन सारे फोर्स का रिजल्टेंट और सम इज जीरो, मतलब द फोर्सेस आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, कोई बॉडी रेस्ट में है तो कम से कम उसके ऊपर कितने टू फोर्स आ रहे होंगे? कम से कम दो। क्यों? क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही है उसका वेट, और दूसरा फोर्स नहीं होगा तो रेस्ट में कहाँ रहेगा? तो गिरेगा। मतलब रेस्ट में है मतलब उस फोर्स को कैंसिल करने के लिए एक फोर्स होगा। कम से कम दो हो गए, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? इनफाइनाइट, बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं। कोई ब्लॉक को 50 लोग खींच रहे हैं चारों तरफ से, ये भी हो सकता है। बहुत सारे फोर्स आ रहा है, मिनिमम फोर्स इज दो। अच्छा, तो किसी भी केस में व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स हमें समझ में आना चाहिए। अब जब हम किसी एक फोर्स का इफेक्ट जानना चाहेंगे किसी बॉडी के ऊपर, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितने टू फोर्स आ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा मैं आपको कोई आइडिया देता हूं, जस्ट ए मिनट। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देना चाहता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है ये चीज, थोड़ा सा आइडिया, बाद में इसके ऊपर हम बहुत अमल करेंगे। क्या है ये चीज? In this diagram, all external forces acting on the body are shown with appropriate proper direction and point of application। क्या कह रहा है? थ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है? क्या होता है कि बॉडी के ऊपर कितने टू फोर्स आ रहा है वो दिखाते हैं, कहां कहां पर आ रहा है दिखाते हैं, और उसका डायग्राम बनाते हैं। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी, नॉट बाय दी बॉडी। थोड़ा सा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत कंसेप्चुअल है यहाँ। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, कोई बॉल है, और ये जो बॉल है, ये बॉल ऐसा रखा हुआ है बिटवीन ए वॉल, जैसे लास्ट क्लास हम लोग किए थे, तो उसी एग्जाम्पल को मिले ना। यहाँ पर एक वॉल है, जो वॉल दिखने में ऐसा, और यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, ठीक है ना, और ऐसा। ये बॉल अभी रेस्ट में है। दिस बॉल इज एट रेस्ट, दिस बॉल इज एट रेस्ट। ये फ्लोर है ऐसा। कोई पूछेगा ये बॉल रेस्ट में क्यों है? आप कहोगे वॉल है, इंक्लाइन प्लेन है, इसलिए है। लेकिन अभी हम क्या पढ़े? कोई बॉडी रेस्ट में कब होता है? जब उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं, सारे का रिजल्टेंट जीरो है। तो कोई लेमैन को पूछेंगे ये बॉल क्यों रेस्ट में है, वो कहेगा दिस इज ट्रैप्ड बिटवीन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड वॉल, इट इज सपोज्ड टू स्टे, इट इज स्टेइंग एट रेस्ट, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द वॉल इट इज एट रेस्ट, it is because of the force exerted by the wall, the force exerted by the incline and the gravity all together creating a net force zero, so it is remaining at rest। फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करना चाहेंगे। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम में थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं, मैं बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूंगा। आई विल मेक द डायग्राम फ्री। ये था हमारा, सॉरी, ये हमारा जो डायग्राम है, इसमें मैं बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं बॉल को लेके आया यहाँ पे, ठीक है। आई टुक द बॉल फ्रॉम हियर। नाउ टेल मी हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉल? हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस? फोर्सेस तो हाँ, बॉल के ऊपर कितने तो आ रहे हैं? फोर्सेस तो होते हैं दो किस्म के, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट जहां जहां पर वहीं पर फोर्स आएगा और ग्रेविटी आएगा। नॉन कॉन्टैक्ट में तो कितने तो फोर्स आएंगे?
3। ये यहाँ पे कांटेक्ट में है तो यहाँ पे एक फोर्स आ रहा होगा, इसके साथ कांटेक्ट में है तो यहाँ पे एक फोर्स आ रहा होगा और ग्रेविटी आ रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे फोर्स आ रहा है, तो बताओ ये जो फोर्स यहाँ पे आ रहा है वो फोर्स कैसा है? सोचो, इसके ऊपर आ रहा है। अब अगर मैं ये वाल को निकाल दूंगा, ये बॉल गिर जाएगा। अब ये नहीं गिर रहा है क्योंकि वाल उसको पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है। ये ध्यान रहे कि ये पुश कर रहा है, तो इसका मतलब वाल का फोर्स पुशिंग फोर्स है। क्या मेरी बात समझ में आया? अभी अगर मैं वाल को निकाल दूंगा और ये फोर्स लगा दूंगा इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख के, तो ये रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, ये वाल के चलते नहीं है, इस फोर्स के चलते है। अगर मैं वाल को निकालता हूं और ये फोर्स को यहां पे लगा देता हूं, तो वाल की क्या जरूरत है, वो इसी टका रहेगा, है कि नहीं? अभी ये इंक्लाइन प्लेन इस बॉल को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? निकाल के देखो ना, निकाल के देखो ना, प्लेन को निकाल दो, बॉल क्या होगा? गिर जाएगा। अब क्यों नहीं गिर रहा है? पुश कर रहा है, इसलिए तो नहीं रहा। इसलिए तो नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। यू आर मेकिंग इट फ्री, हर एक कांटेक्ट से फ्री करने की कोशिश करो। जब ये इंक्लाइन प्लेन को हम निकाल देंगे, ये बॉल टपक करेगा। अब नहीं गिर रहा है, क्या मतलब है? ये इंक्लाइन प्लेन इसको पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है कि नहीं? अच्छा, अभी ये इंक्लाइन प्लेन इसको पुश कर रहा है, तो चलो हम भी पुश करते हैं। ऐसा है, सॉरी, ये पुश कर रहा है, हम दिखा रहे हैं क्या? ध्यान से देखो, स्टेटमेंट में क्या लिखा हूं? इन दिस डायग्राम ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर शोन विथ प्रॉपर डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है, ये किसके ऊपर क्या दे रहा है दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं? और क्या फोर्स है? और ग्रेविटी होगा, यहाँ पे होगा ग्रेविटी। ग्रेविटी मस्ट बी एक्टिंग हियर। अब ये जो बॉल रेस्ट में है, क्यों रेस्ट में है भैया? बिकॉज द सम ऑफ दिस फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ये डायग्राम को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये डायग्राम को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। F1, ये F2, ये F3। एज बॉल इज एट रेस्ट, आप क्या कहोगे? F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये जो डायग्राम बना, इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही पॉपुलरली नोन है FBD। एवरीवन अंडरस्टैंड्स। FBD मतलब कोई नहीं पूछेगा क्या होता है, साइंस स्टूडेंट तो जानता है कि ये फ्री बॉडी डायग्राम है। समझ में आ क्या? Why this free body diagram is called free body diagram? Because we are making it free from all contacts and showing the corresponding forces। और नेट फोर्स हो गया 0। क्या मैं कोई दूसरा केस दूंगा तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो? बस आपको बताना है कि हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। डेफिनेशन को देख लेना भैया। डेफिनेशन बोला है इन दिस डायग्राम ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर शोन विथ प्रॉपर डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ application। Next, I am giving you a special case। यहाँ पे कोई एक वाल है, ऐसा गया है, और यहाँ पे हुआ यूं है कि कोई एक लेडर है, ऐसा है, ये लेडर ऐसा रखा है, चलो मानते हैं कि ऐसा रखा है, ये लेडर ऐसा रखा है, है ना? और ये वाल कैसे रखा है? ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे। लेडर इधर फंसा हुआ है, तो ये रेस्ट में। क्या आप मुझे बता सकते हो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द लेडर इन द फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम में कितने ठो एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं? हर कांटेक्ट पॉइंट में क्या आएगा? 4। सोचना है, चलो सोचते हैं। देखो ये है भाई लेडर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम करना है, तो कहां कहां पर कांटेक्ट में? यहाँ पे। ये वाल इस लेडर को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है, तो देयर मस्ट बी ए पुशिंग फोर्स, देयर मस्ट बी ए पुशिंग फोर्स, यू कॉल इट लाइक दिस। अच्छा, देयर मस्ट बी ए फोर्स
ये जो फ्लोर इसको पुश कर रहा है पुल कर रहा है, फ्लोर निकाल दो, गिरेगा? अब नहीं गिर रहा है मतलब ये पुश कर रहा है, तो दिस मस्ट बी ए पुशिंग फोर्स। और अगर हम ये जो हमारा क्या कहते हैं स्टेप को निकाल देंगे, ये फिसल जाएगा। अब ये नहीं फिसल रहा है मतलब वो भी तो पुश कर रहा है, सो दिस इज अनदर फोर्स। और क्या? Gravity. देयर इज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हिच इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास। तो इन द फ्री बॉडी डायग्राम यू सी देयर आर 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग जानना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग जानना बहुत जरूरी है। समझ में आया क्या? अब ये फोर्स कितने कितने हैं मालूम नहीं है, लेकिन चारों फोर्स को जोड़ो तो ये 0 होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ये हो गया थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लेडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा आपको थ्री बॉडी डायग्राम भी आना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आई गिव यू वन मोर केस। यहां पे एक थ्रेड से कोई एक पेंडुलम ऐसे झूल रहा है। थ्रेड से पेंडुलम ऐसे झूल रहा है, झूला के रखे। अब मुझे इस पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम करना है। I want to draw the free body diagram of this pendulum। देखना है कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम करने के लिए इसको लेके आओ, छोटा वाला। ये कितने तो फोर्स आ रहा है इसके ऊपर? ये खींच रहा है इधर को कि पुश कर रहा है? थ्रेड इज पुलिंग और पुशिंग? पुलिंग कर रहा है। हाँ, ये पुल कर रहा है। क्या फोर्स में? जो भी फोर्स है उसको हम कहेंगे टेंशन टी है, नहीं? और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो थ्रेड है, थोड़ा मैं ये फिगर को क्लियरली ड्रॉ करूं, ताकि आपको दिखेगा यहाँ पे मैं किया क्या हुआ। यूं है, यहाँ पर एक रिंग लगा है और रिंग के नीचे लगा है पेंडुलम। पेंडुलम कहाँ लगा है? पेंडुलम लगा है रिंग के नीचे। ये है पेंडुलम, इसमें से झूल रहा है। तो अगर ये पेंडुलम इससे झूल रहा है तो सोचो, अब सोचो, अगर मैं पेंडुलम के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा थ्री बॉडी डायग्राम, तो कैसा होगा थ्री बॉडी डायग्राम? ये हो गया पेंडुलम। ओहो, अब ये पेंडुलम के ऊपर कितने ठो फोर्स आ रहे हैं? एक तो वेट है इसका जो नीचे की तरफ होगा, और ये थ्रेड इधर को खींच रहा है, नहीं, ये थ्रेड इधर को खींच रहा है कोई फोर्स में। थ्रेड पुल करता है जो फोर्स में, उसको क्या कहते हैं? टेंशन। ये हो गया टेंशन। अच्छा, ये थ्रेड में टेंशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम। कैसे पता चला? इन ए कंटिन्यूअस थ्रेड पासिंग ओवर स्मूथ सपोर्ट्स टेंशन इज सेम। हाँ, तो इधर भी टेंशन सेम होगा। तो यहाँ पे हुआ एक फोर्स ऐसे और दूसरा फोर्स हुआ ऐसे, कितना है? वो भी तो टी है। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। तो कोई भी केस में फ्री बॉडी डायग्राम करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम जितने सारे फोर्स दिखाते हैं वो सारा मिलके क्या हो जाते हैं? एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसके ऊपर जितने फोर्स आ रहे हैं वो सारा फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाते हैं, नहीं? अच्छा, इफ कंक्लूजन क्या मिला हमें? कंक्लूजन मिला if resultant of all forces or external forces
forces acting on a body is 0, then it can remain at rest. It can remain at rest. अच्छा थोड़ा सोच के बताओ तो, मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूँ, इनमें से कौन कौन सा बॉडी रेस्ट में है। ये एक बॉडी है, इसके ऊपर हुआ यूं है कि एक फोर्स आ रहा है ऐसा, और एक फोर्स आ रहा है ऐसा, एक फोर्स आ रहा है ऐसा, एक फोर्स आ रहा है ऐसा, ऐसे करके ढेर सारे फोर्सेस इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। और सारे फोर्स का वैल्यू दिया गया है, कि ये 10 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, हाँ। और यहाँ पर एक दूसरा फोर्स भी है, ये 5 न्यूटन है, और इधर एक फोर्स है F1, इधर एक फोर्स है F2। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें से हर कोई बता सकेगा। फाइंड F1 एंड F2 फॉर विच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। F1 F2 का वैल्यू कितना होने से ब्लॉक रेस्ट में रहेगा? अरे भाई नेट फोर्स 0 होना है, नेट फोर्स 0 होना है। थोड़ा ध्यान से देखो, मतलब इधर को जितना फोर्स होगा इधर को उतना होना चाहिए, ऊपर को जितना होगा नीचे को उतना होना चाहिए। आर यू गेटिंग? F1 2 न्यूटन और F2 3 न्यूटन। गॉट इट? बस ये चीज में क्यों पढ़ा, मुझे पढ़ाना चाहिए था, तुम लोग जानते हो। आई जस्ट हेल्प यू टू डिस्कवर व्हाट यू नो। क्या देख रहे हैं, कोई बॉडी रेस्ट में रहने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होना मतलब क्या है? मतलब ऊपर की तरफ जितना होगा नीचे की तरफ उतना होगा, राइट की तरफ जितना होगा लेफ्ट की तरफ उतना होगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे नेट फोर्स 0। तो क्या कहेंगे यहाँ पे? कहेंगे कि ये तो आंसर क्या लिखेंगे? 10 प्लस F2 अपवर्ड, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? फॉर रिमेनिंग एट रेस्ट अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे, ये दिया है फॉर कीपिंग एट रेस्ट अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। नहीं मतलब F10 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टू 8 प्लस 5। तो F2 कितना हो गया भैया? 3 न्यूटन। लेफ्टवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स। रेस्ट में रखने के लिए लेफ्ट फोर्स राइट की तरफ बराबर होना जरूरी है ना? द फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स राइट। तो हम कहेंगे लेफ्ट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट फोर्स। तो लेफ्ट की तरफ क्या फोर्स है? लेफ्ट की तरफ फोर्स है 4 प्लस F1। इसका मतलब ये हुआ 4 प्लस F1 मस्ट बी इक्वल टू, मतलब ये हुआ 4 प्लस F1 मस्ट बी इक्वल टू, राइट को कितना है? 6 न्यूटन। मतलब F2 कितना है? 4 प्लस F1, सॉरी F1 कितना है? F1 इज 2 न्यूटन। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या? बहुत इंपोर्टेंट है। बोले क्या इंपोर्टेंट है? अब पता चलेगा क्या है इसका इंपोर्टेंस। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स।
ईस्टवर्ड फोर्स इक्वल टू वेस्टवर्ड फोर्स, नॉर्थवर्ड फोर्स इक्वल टू साउथवर्ड फोर्स, है कि नहीं? कोई भी डायरेक्शन में फोर्स लो, उसका अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स होना जरूरी है कि नहीं? और चलिए छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आपको पता चलेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, यहां पे कोई एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक को कोई इधर से पुश कर रहा है। ये ब्लॉक है, थोड़ा सा बढ़िया सा सुंदर सा ब्लॉक ले लें, क्योंकि हमारे पास रेडीमेड ब्लॉक्स है। तो ये एक ब्लॉक रखा है, किसी एक फ्लोर पे रखा है। ये एक ब्लॉक रखा है, कहाँ रखा है? फ्लोर पे रखा है, ये फ्लोर पे, ये फ्लोर पे ब्लॉक को रखा है। और इस ब्लॉक के ऊपर हुआ यूं है कि कोई ऊपर से एक फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है? चलो मानते हैं कि वो लगा रहा है फोर्स कितना, 20 न्यूटन का। ये ब्लॉक का मास कितना है? 5 kg। क्या ब्लॉक के नीचे कोई फोर्स आ रहा है? हाँ, कांटेक्ट में, कांटेक्ट में फ्लोर के साथ, फ्लोर कोई फोर्स दे रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? इन फिगर शोन फाइंड फोर्स exerted by floor on the block। फ्लोर इसके ऊपर क्या फोर्स दे रहा है कितना खूंखार? नहीं, फ्लोर ब्लॉक को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुश कर रहा है। क्या पुशल बोल रहा है? पुश कर रहा है। हाँ, पुशल बोल दो तो दोनों निकलता है, पुश और पुल। हाँ, तो पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है। कितने जोर से, वही पूछा। चलो सोचते हैं, जी को 10 लेना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम किसका? ब्लॉक का। चलो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, देख रहा हूं। ड्रॉ दी, हाँ देख रहा हूं। ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कोई मुझे बताएगा हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? 3 एक्सटर्नल फोर्सेस। अच्छा, हाँ, ऊपर से भी सारा एक्सटर्नल फोर्स है। हाँ सर। हाउ मेनी कांटेक्ट फोर्सेस? कांटेक्ट फोर्स 2 है सर, 2 है, ऐसा है, और नीचे से एक नीचे से भी है जो हमें निकालना है, और नीचे वाला फोर्स इसको पुश कर रहा है, तो इसे करना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस। और ये फोर्स है कितना? रिएक्शन फोर्स, चलो इसको आर कहते हैं। ये 20 न्यूटन है। क्या खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, इसका अपना वेट है। वेट कैसा है? नीचे की तरफ 5 kg का वेट कितना होता है? सर 50 न्यूटन। 5 इंटू जी, m का वेट, m kg मास का होता है mg, तो 5 kg का क्या होगा? 5g। क्या सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, ये ब्लॉक रेस्ट में ही चल रहा है। भाई कोई ब्लॉक को प्रेस करोगे कहां भागेगा? वही पड़ा रहेगा। ब्लॉक रेस्ट में है, क्लियरली दिख रहा है कि ब्लॉक रेस्ट में। अगर ब्लॉक रेस्ट में है, एट रेस्ट, आप क्या कहोगे? अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यस सर। अपवर्ड फोर्स कौन है इसके ऊपर? आर। डाउनवर्ड 20 है, और कौन है? 5g है। कितना हो गया? 70 न्यूटन। सही है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस, ये बात है। ठीक है सर, सर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कोई एक ब्लॉक, थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, आप लोग कर लोगे। थोड़ा सोचना। ये कोई ब्लॉक है, और इस ब्लॉक से हम क्या किए? एक थ्रेड कनेक्ट किए। वो थ्रेड ऐसा गया, इधर जाके किसी एक पुली के ऊपर से होते हुए ये थ्रेड इधर आया, और इधर ये झूल रहा है। इधर भी कोई एक छोटा सा ब्लॉक झूल रहा है।
छोटा सा ये हुआ क्या, ये पुली को इधर बांध दिया गया है। आर यू एबल टू प्रैक्टिकली रियलाइज द केस? यस यस, गिर जाएगा। ये इसको ऐसे लगा कर ये फ्लोर पे रखा हुआ, इट इज केप्ट ऑन द फ्लोर। क्या आपको समझ में आ रहा है केस? हाँ हाँ, क्या दिया है कि ये जो मास है ये 6 kg का है और ये जो मास है ये 2 kg का है। फाइंड टेंशन इन थ्रेड एंड रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन को रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ऑफ फ्लोर ऑन 6 kg। देख लो, पूछा है थ्रेड में क्या टेंशन है और इसके नीचे रिएक्शन फोर्स क्या है। सर थ्रेड में 80 न्यूटन का रिएक्शन है और 6 kg ठीक है। 60 न्यूटन। रिकॉर्डिंग हमारे अच्छे बच्चे देखेंगे, गलत से रिकॉर्ड हो रहा है तो खराब होगा, हम करेंगे तब तक पेशेंस रखो, ठीक है। हाँ, नहीं तो अगर आप गलत सलत कुछ बोलना चाहते हैं तो कैमरा आपकी तरफ घुमा देते हैं, वायरल भी होगा, उसमें क्या जबरदस्ती घुस के कैमरा में उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। हाँ तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ सर। चलो आर्यन बताओ, रायन पाल अभी बताएंगे कि जो 2 kg ब्लॉक है बेटा वो रेस्ट में है कि मोशन में है? सर मोशन में। वही बंधा हुआ कैसे किधर जाएगा मोशन में? सर रेस्ट में। हे भगवान, हमें बताओ ये 2 kg इधर बंधा हुआ है, 6 kg जमीन पे बैठा हुआ है, 2 kg रेस्ट में है कि मोशन में है? भाई झूल रहा है। अभी तुम रेस्ट में हो कि मोशन में हो? सर रेस्ट में। हाँ तो ये मतलब सो रहा है क्या? नहीं। हाँ ये सर रेस्ट में। हाँ, कहाँ जाएगा वो? हाँ। नीचे तो नहीं आ सकता, क्योंकि उसको अगर ये 20 kg होता तो खींच लेता, तो ये चढ़ जाता, ये आ जाता नीचे। 2 kg है, 6 kg को खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा। नहीं, हाँ इधर मान लो मैं पकड़ के बैठा हूँ, इधर खींच पाएगी? वो तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर इधर ये और इधर में तो मोशन तो होगा ही होगा, नहीं? हाँ ठीक, तो इसमें ये रेस्ट में 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। क्या कोई मुझे बताएगा FBD ऑफ 2 kg? कोई बताएगा 2 kg के ऊपर कितने टो फोर्स आ रहे हैं? दो। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में तो ग्रेविटी है, कितना है? 2g। और ये थ्रेड इसको पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। थ्रेड सिर्फ पुल ही करता है, थ्रेड लगा के किसी को पुश कर सकते हो क्या? थ्रेड ऑलवेज पुल्स, है नहीं? तो ये पुल कर रहा है, थ्रेड जो फोर्स में पुल कर रहा है उसी को तो टेंशन कहते हैं, वो हो गया टेंशन T। और ये रेस्ट में क्या मतलब हुआ? अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड। तो भाई क्या है टेंशन? 20 न्यूटन। क्या समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 6 kg। क्या है, कोई पहलवान बताएगा? हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 6 kg? एक तो है थ्रेड खींच रहा है, नहीं? एक तो उसका अपना वेट है बेचारा का 6g, और क्या है? नीचे रखा है तो नीचे रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा, नहीं? अच्छा बताओ टेंशन कहाँ पे ज्यादा है? ए पे टेंशन ज्यादा है कि बी पे टेंशन ज्यादा है? इक्वल है, मतलब यहाँ पे अगर टी है तो यहाँ पे भी टी है। यस, कितना इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आई डोंट नो व्हाई पीपल डू नॉट लव इट, आई एम इन लव विद फिजिक्स। तो ये हो गया, समझ में आया क्या? अच्छा यहाँ पे देखो तो आप कहोगे अब ये भी तो रेस्ट में है, रेस्ट में है मतलब आप क्या कहोगे? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स है T, डाउनवर्ड है नहीं, अपवर्ड फोर्स सिर्फ T है क्या? और क्या है देखो?
टी भी है और आर भी है कि नहीं, आर भी तो अपवर्ड है, टी प्लस आर, और डाउनवर्ड कौन है, डाउनवर्ड क्या है इसका वेट कितना है 6g, दैट इज 6 into 10, तो हम लिखेंगे 60, g को 10 ले लेते हैं। क्या टी हमें मालूम है, हाँ मालूम, टी कितना है 20 न्यूटन, तो फिर आर कितना हो गया 6t माइनस टी, कितना रह जाएगा 40 भाई 6t से एक t गया तो क्या हो गया 6 हाँ मजाक कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, कितना हो गया 40 न्यूटन। समझ में आया कैसा कैसा क्वेश्चन बन रहा है, Yes sir. आर यू एबल टू फॉलो, Yes sir. यस है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इसके ऊपर हमें ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस करना है। लेट मी शो यू वन मोर क्वेश्चन। सर थोड़ा सर थ्रेड के ऊपर रिएक्शन पूछा था ना, रिएक्शन फोर्स ऑन द फ्लोर, तो थ्रेड एंड रिएक्शन ऑफ फोर्स ऑन द फ्लोर, टेंशन इन थ्रेड एंड रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्लोर ऑन 6 kg। यस सर। जो भी फीस लिया गया है वो फिजिक्स के लिया गया है, इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। सर थ्रेड के लिए लेकिन 20 न्यूटन होगा ना। See this question. In figure shown, three blocks are hanging. Find tensions in threads at A, B, C, तीनों पॉइंट में। ये एक थ्रेड तो नहीं है, अलग अलग थ्रेड है, अलग अलग थ्रेड में अलग अलग टेंशन होता है। ए में क्या टेंशन, बी में क्या टेंशन, सी में क्या टेंशन। सो हाउ टू स्टार्ट विथ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg। फिर देखो ए में टेंशन क्या निकल जाएगा, फिर बी में टेंशन निकालना है, सी में टेंशन निकालना है। आई गिव यू 60 seconds टू वर्क आउट, डू इट फास्ट। आप लोग एकदम सही आंसर बताए हो, फिर भी जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं करना चाहूंगा कि हाउ टू फाइंड द टेंशन। ये जो ब्लॉक है 5 kg, ऐसे कर रहा हूं, थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg। तो ये हो गई 5 kg ब्लॉक। 5 kg ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है, ऊपर की तरफ कोई थ्रेड पुल कर रहा है, वो पॉइंट ए है, तो यहाँ का टेंशन को नाम देते हैं टेंशन ए, TA। चलो ठीक है। और ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स है, उसका अपना वेट है, कितना है 5 kg, तो 5g है। और हम जानते हैं कि रेस्ट में है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। इससे क्या पता चला, पता ये चला कि जो हमारा हमें पता चला कि हमारा जो TA है वो कितना है, TA इज इक्वल टू 50 न्यूटन। क्या सबको समझ में आया? हाँ सर। ये इसमें एकदम कोई नहीं समझने वाली बात नहीं था। मैं चलो देखता हूं, अभी दूसरा चीज बताता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिफरेंट थिंग। क्या, सपोज मैं अभी फ्री बॉडी डायग्राम करता हूं 2 kg का। अब यहां पे है 2 kg मास। पहले बताओ कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 2 kg? सर 3 सर 2 kg में 3, 2 kg पे 3 फोर्स। ए, ये जो टेंशन है थ्रेड, ये 2 kg को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहे हैं। कहां से, नीचे से। ये है 2 kg, नहीं तो इसको नीचे से पुल कर रहा है कौन, टेंशन एट ए, जबकि इसको ऊपर खींच रहा था। सेम थ्रेड इसको ऊपर खींच रहा था, इसको नीचे खींच रहा है। और क्या, और जो टीबी है, ये टेंशन हियर, यहाँ का जो टेंशन है इसको ऊपर पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है कि नीचे, पुश कर रहे हैं। पुल कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे टीबी। और क्या, उसका अपना वेट है। ग्रेविटी। फिर से ये रेस्ट में है, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो आप क्या कहोगे, टीबी इज इक्वल टू 2g प्लस TA। 2g मतलब 20, TA मतलब 50 है कि नहीं? इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 70 न्यूटन? क्या इतना सारा चीज बताने के बाद अब TC निकाल सकते हो? यस सर। पक्का निकाल सकते हो, निकालो और बताओ कितना आ रहा है आंसर। 100 न्यूटन 10। और सिमिलरली
हम कहेंगे TC इज 100 न्यूटन, क्योंकि ऊपर की तरफ TC है, नीचे की तरफ TB एंड 3 kg। यस सर। समझ में आ रहा है? ये इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप कर लोगे। ठीक है, ये कोई एक ब्लॉक है, पुली है, यहां पर कोई एक ब्लॉक है, नहीं ये ऐसा है, अच्छा ये है एक ब्लॉक, और क्या इसके नीचे और एक ब्लॉक है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे है एक ब्लॉक थ्रेड ऐसा है, और एक फोर्स यहाँ पे, kg है, 2 kg है, 4 kg है, 2 kg है, और ये 4 kg नहीं, ये M है। क्या पूछा है? फाइंड value of M for which 6 kg remains at rest। M का वैल्यू क्या होना चाहिए? 6 kg रेस्ट में रहेगा। ठीक है, सी हियर माय डियर, इधर 6 kg झूल रहा है, इधर भी 6 kg होगा, तभी तो रेस्ट में रहेगा। ये 6 kg है, ये 2 kg है, ये M है, तो M अगर 4 kg होगा तो हो जाएगा। मैं क्यों करवा रहा हूँ? अगले क्लास जब कोचिंग करवाऊंगा आपको पता चलेगा कि कैसे कोचिंग में करवाने वाला हूँ। ये सब तो आपकी फाउंडेशन बना रहा हूँ, इसमें भी फंस रहे हो। मैं आपको टेक्निकली दिखाना चाहता हूँ हाउ टू फाइंड द मास, जबकि देख के ही पता चल रहा है कि कितना होना चाहिए। इधर 6 kg, इधर 6 kg, तब ना रेस्ट में रहेगा। नहीं तो M कितना होना चाहिए? 4 kg। लेकिन मैं कुछ बुद्धू टाइप का टीचर हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। कैसा? ये 6 kg है भैया, ये 6 kg रेस्ट में क्यों है? यहाँ पर टेंशन T है। अब ज्यादा फैला के नहीं लिखने वाला, पता चल गया कि टेंशन 6G है। क्या सबको समझ में आया? अगर यहाँ का टेंशन 6G है, अगर यहाँ का टेंशन 6G है तो यहाँ का टेंशन कितना है? 6G। यहाँ का टेंशन कुछ दूसरा है। तो 2 kg के लिए सोचो, 2 kg के लिए, अच्छा, और पहले M के लिए सोचते हैं। मान लो कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, अच्छा A, तो M के लिए सोचो तो M के लिए सोचो तो mg हो गया नीचे, नहीं, और ऊपर की तरफ TA, मतलब TA कितना है? mg है कि नहीं? नाउ 2 kg के लिए सोचो, 2 के लिए सोच चुके हैं, एक तो हुआ 6 kg के लिए, दूसरा सोच लिया हम लोग M kg के लिए। अब हम सोचने वाले हैं किसके लिए? 2 kg के लिए। Let us think for 2 kg and see what is happening। 2 kg, ये जो 2 kg का मास है, इसको ऊपर वाला थ्रेड पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। कितने में? वही T है, क्योंकि इधर T है तो इधर भी T है, और नीचे ये खींच रहा है 2A में, सॉरी कितने में खींच रहा है? ये खींच रहा है कितने में? TA में। अरे भाई, ये थ्रेड इसको अगर खींच रहा है TA में, तो ये उसको भी खींच रहा होगा TA में। और क्या, उसका अपना वेट है, कितना है? 2G। अब सबका वैल्यू डालो। T के जगह क्या डालेंगे? T के जगह 6G, T के जगह mg, T के जगह mg, और 2G तो 2G। तो क्या मिल गया यहाँ से? देखो तो 6G इज इक्वल टू ऊपर की फोर्स, नीचे की फोर्स 2G प्लस mg, सारा G एक दूसरे को खा गए, ऑल G's eat each other। क्या मिला? M इज इक्वल टू 4 kg।
मतलब ये नहीं कि आप निकाल दे सकते, आप तो इसे देख के ही आंसर बता दिए 4 kg होगा। मेरा कहने का मतलब है कि हाउ यू आर अप्लाइंग द फोर्स, यहाँ से जाके इसे आके फिजिकली वी आर ट्राइंग टू रियलाइज थ्रू द नॉलेज व्हाट वी हैव। वैसे तो काफी कुछ चीजें हमें मालूम है, बिना कुछ बताए, बिना कुछ पढ़े भी हम बता सकते हैं, है कि नहीं? क्या ये चीजें समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कर लो कर लो। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।